न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जम्मू कश्मीर अल-जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी का जम्मू कश्मीर के बच्चों को खेलकूद की तरफ राग़िब करने के लिए एक खासा रोल रहा है और इसी कड़ी के तहत आज दूर दराज इलाके यानी बीरवा के सुनपा में अल-जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी ने एक नया ब्रांच खोला है और जिसका इफ्तिताह बाज़ाब्ता तौर पर वस्ती कश्मीर के मीरवाइज़ सैयद अब्दुल लतीफ़ बुखारी साहब ने किया है और उनके हमरा मशहूर समाजी कारकुन जावेद बेग साहब भी हमरा थे। और ज़रूरत यही है कि बच्चों को किस तरह से मनशियात और जराइम से दूर रखा जाए और उन्हें खेल कूद की जानिब यानी राग़िब किया जाए और यानी एजुकेशन के साथ साथ जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है और इनकी जानिब राग़िब करने के लिए उन्हें इस तरह के बुनियादी प्लेटफार्म जो है फराहम किए जा रहे हैं। चलिए हमारे साथ मौजूद है मीरवाइज़ वस्ती कश्मीर मौलवी अब्दुल लतीफ़ साहब और समाजी कारकुन जावेद बेग साहब और तीसरे जो इसके ज़ोमा है मुंतज़मीन हैं। चलिए उनके तासुरात जानते हैं। अच्छा कदम मानता हूँ। अल-जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी इस वक्त एक बहुत अहम रोल निभा रही है क्योंकि जो हमारे नौजवान हैं वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। उनको ड्रग्स से बाज रखने के लिए ये ज़रूरी है कि उनके अटेंशन को स्पोर्ट्स की तरफ डाइवर्ट किया जाए। तो जब हम स्पोर्ट्स के लिए इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे तो ज़ाहिर है कि हमारे जो बच्चे हैं वो ड्रग्स की तरफ नहीं जाएंगे। तो ड्रग्स का मुकाबला करने के लिए सबसे ये बेहतर तरीका है कि हम बच्चों की तवज्जो स्पोर्ट्स की तरफ फेर दें। तो इनके लिए वो तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें जिससे ये स्पोर्ट्स में दिलचस्पी लेंगे। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट को भी कोशिश करनी चाहिए कि जो भी स्पोर्ट्स के जो प्रोग्राम होते हैं उनको गवर्नमेंट को भी फैसिलिटेट करना चाहिए और इसी तरह जो खेलने के जो प्ले ग्राउंड्स हैं उनकी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है ख़ासतौर हमारे इलाके में। तो प्ले ग्राउंड फैसिलिटीज़ को भी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए, तब हम इस जो ड्रग मेनस है इसका मुकाबला कर सकेंगे। इसका मुकाबला सिर्फ पुलिस नहीं कर सकती और बल्कि इसके लिए हम जब तक न मुतबादिल फराहम करें यानी सपोर्ट्स के लिए हम सपोर्ट्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें तब तक हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। जो अल-जवाद एकेडमी की तरफ से ये जो कदम उठाया गया है मैं इनकी अप्रिसिएशन करता हूं और इनको मदद करने का वादा करता हूं। एक खुशाइंद बात है हमारे समाज के लिए और जैसा आपने खुद कहा कि ड्रग्स एक रियलिटी है और उसको निमटने के लिए ड्रग्स का डट कर मुकाबला करने के लिए हमारे पास स्पोर्ट्स का नैरेटिव बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। ड्रग्स से हमारे नौजवानों की जो एक कंडीशनिंग हुई है उस कंडीशनिंग को डीकंडीशन करने के लिए मुझे लगता है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बच्चों को नौजवानों को एंगेज रखना और स्पोर्ट्स के ज़रिए से ही अवेयरनेस एजुकेट करना समाज को, मुझे लगता है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और जो ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है ये जगह जगह पहुंचाने में जिस तरह से जो पब्लिक फिगर्स इसमें एनकरेजमेंट एक्नॉलेजमेंट दे रही है ये मुझे लगता है एक खुशाइंद कदम है। गुजारिश करना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि स्पोर्ट्स को और बढ़ावा देने के लिए मुख्तलिफ जो स्कीमें हैं खेलो इंडिया उसको गांव-गांव तक पहुंचाया जाए, सिर्फ सिटीज़ में या टाउन्स में ही महदूद ना रखा जाए। मुबारकबाद देना चाहूँगा जम्मू कश्मीर पुलिस को जिस तरीके से ड्रग्स पे उन्होंने जो है शिकंजा कसा है उसमें, लेकिन सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो मजहबी समाजी और सियासी रहनुमा है, उनका बड़ा रोल है। एक साथ होकर हम ड्रग्स की लानत को समाज से दूर कर सकते हैं। ट्रेन करेंगे सर और अदरवाइज़ जो भी स्टेट या नेशनल के लिए हो जाएंगे उसके लिए हम सर बच्चों को तैयार करेंगे, जिसके लिए मुझे यहाँ पे सुजात सर ने खड़ा किया है क्योंकि अच्छी तरह से ये क्लब सर चलाऊँगा जो यहाँ पे लड़की के लिए भी प्रोवाइड किए गए हैं और बॉयज़ों के लिए भी सर के, जिसके लिए कि लड़कियों के लिए अलग ट्रेनर की गई है गर्ल्स जिसका नाम है सैयद मनाजा और लड़कों के लिए जहाँ पे ट्रेनर है और मैं हूँ, मेरा नाम फिरदौस अहमद है और माजिद है माजिद हुसैन मगरे जो ब्रांच खुला है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मिस्टर सईद सुजात सर की जिन्होंने यहाँ पे ये अल-जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी कायम की। और मैं उन सब नौजवान लड़कियों और लड़कों से गुजारिश करती हूँ कि जो ड्रग्स में मुब्तला है और मोबाइल फ़ोन्स में आजकल मुब्तला है वो यहाँ पे आए और अब सेल्फ डिफेंस सीखे ताकि वो मंशियात से दूर रहे। यहाँ पे रिप्रेजेंट एज ट्रेनर किया गया हूँ
الجواد سپورٹس اکیڈمی میں شکر گزار ہوں سعید سجاد سر کا، جس نے مجھے میری کوالٹیز دیکھ کے یہاں پہ ٹرینر بنایا ہے، اور میں اپنا بیسٹ دوں گا، جتنا ہو سکتا ہے میں اتنا اپنا بیسٹ دوں گا، چاہے میری جان بھی جائے میں اپنا بیسٹ دوں گا ان کو آگے پہنچانے کے لیے اور ان کو اچھا سکھانے کے لیے۔ ناظرین، تاثرات آپ نے سنے ہیں، جیسے میر وائز وسطی کشمیر مولوی عبداللطیف صاحب نے کہا ہے کہ وقت کی ضرورت ہے، جو معاشرے کے اندر منشیات کی لت پھیلی ہوئی ہے اور جو جرائم ہیں، اور ان کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اس طرح کے جو کھیل کود کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو یعنی بنانا، ان کو تیار کرنا، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ہی جاوید بیگ نے بھی کہا ہے، انہوں نے سرکار سے بھی اپیل کی ہے کہ جس طرح کھیلو انڈیا کا جو مشن چلایا جا رہا ہے آل اوور کنٹری میں، اور انہوں نے اپیل کی ہے کہ یہ مشن جو ہے یہ گاؤں تک پہنچانا جائے، اور گاؤں کے اندر جو ٹیلنٹ موجود ہے بچوں کے اندر، اس ٹیلنٹ کو نکھارا جائے، تاکہ یہاں سے بچے جو ہے وہ نیشنل لیول اور انٹرنیشنل لیول تک ان کے لیے راہ ہموار کی جائے، جب اس طرح کے کھیلو انڈیا کے مشن کے تحت اس طرح کے پروگرام بنائے جائے۔ اور ضرورت ہے کہ اس طرح کی جو اکیڈمیز یعنی مورز وجود میں آتی ہے، اور انہی کے ذریعے سے تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ بچے جو ہے اپنا ٹیلنٹ جو ہے نکھار پائے۔ نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں بیروا سے منیر حسین ہرہ۔